हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का अपना टॉपिक है सीड, तो अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे, और जो चीज़ पीपीटी में ना मिले उसको लिखते चलिएगा। बाकी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस लेना है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है। तो नंबर लेने के लिए मैंने हर जगह उसको पोस्ट किया है, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, उसको ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली वहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल है विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। तो यूट्यूब के माध्यम से आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहेगा और प्लस वीडियो भी हम देते रहेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप कर लो। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा लीजिए, अपने कॉलेज अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट किया जाता है। सेशन आज का हमारा क्या है, सीड, बीज के बारे में हम पढ़ेंगे। बीज क्या होता है, कौन कौन से बीज होते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक एक हम देखते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे किसकी, सीड की। देखिए सीड की बात करेंगे तो पहले ही चर्चा होगी सीड किसको कहते हैं। तो सीड कहने की बात आएगी तो आप जानते हो सीड का काम क्या होता है, प्लांट तैयार करना। ठीक है, जैसे गेहूं का पौधा है कि नहीं, तो गेहूं का पौधा कहां से आया, सीड से आया। सीड कहां से आया, गेहूं के पौधे से आया, आया कि नहीं। तो जो ये प्रोसेस होती है, जो सारी चीजें होती हैं, इसी के बारे में हमें आपको पढ़ना है। देखिए एग्रीकल्चर के बेस पे प्लांट का कोई भी पार्ट हो, बात समझे कि नहीं, प्लांट का कोई भी पार्ट हो जो अपने जैसा प्लांट बना दे, वो क्या कहलाएगा, सीड कहलाएगा। जैसे गन्ने की सोइंग करते हो, किससे करते हो, प्लांटिंग करते हो, किससे करते हो, उसके सेट से करते हो, उसके स्टेम से, उसके तना से करते हो। अब वो भी एग्रीकल्चर के भाषा में क्या होगा, सीड होगा। लेकिन गेहूं का प्लांट कैसे तैयार होता है, उसके सीड से होता है। ठीक है, बहुत सारी क्रॉप ऐसी हैं, हम उसका रूट लगा देते हैं तब भी प्लांट बन जाता है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं उसकी लीफ लगा देते हैं तब भी प्लांट मिल जाता है कि नहीं। कहने का मतलब अपने जैसा प्लांट बना देना, प्लांट का कोई भी पार्ट हो वो क्या कहलाएगा, सीड कहलाएगा। किसके भाषा में, एक सस्य विज्ञान एग्रीकल्चर के भाषा में। ठीक है, देखिए लिखा भी है, पौधे का कोई भी भाग जिससे नया पौधा तैयार किया जा सके उसे क्या कहते हैं, सीड कहते हैं, एग्रीकल्चर। और बाकी भाई वनस्पति विज्ञान के बेस पे, बॉटनी के बेस पे क्या होगा, सीड। आप ये भी समझिएगा, वनस्पतिक बेस पे आप जानते हो सीड का निर्माण कैसे होता है, किससे होता है, एम्ब्रियो से होता है कि नहीं। अब एम्ब्रियो, ठीक है, जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है, ठीक है, परिपक्व एम्ब्रियो जो होता है उसी को क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। यहां पे वही लिखा होगा, परिपक्व बीजांड या एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, बीज कहते हैं, जिसका उपयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है। प्रवर्धन मतलब आप जानते हो, नई जनरेशन तैयार करने को क्या कहते हैं, प्रवर्धन कहते हैं। इतना आप समझ गए। एग्रीकल्चर के बेस पे पौधा का वह भाग जिससे नया पौधा तैयार किया जा सके वो क्या कहलाएगा, सीड। और भाई जो मैच्योर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, बीजांड होगा, उसको क्या कहेंगे, सीड कहेंगे। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आएगी कि भैया सीड कैसे बना। ठीक है, सीड कैसे बना, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सीड कैसे बनता है, चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। अगर बात आएगी सीड बनने की, तो देखिए दो चीज होता है भाई, हम सीड को सोइंग करते हैं कि नहीं, ये जर्मिनेट करेगा तो मतलब क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। एक समय ऐसा आएगा वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो कौन सी, वेजिटेटिव ग्रोथ क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हुई कि नहीं। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में क्या होता है, फ्लावरिंग आता है, फ्रूटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर लगेंगे, फ्लावर के अंदर क्या क्या पाया जाता है अभी बताते हैं। तो वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करके क्या करेंगे, एक एक चीज का डेवलपमेंट करते चलेंगे। ठीक है, तो एक चीज अब यहां पे आप समझ गए होंगे हम क्या बताना आपको चाहते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें देखते हैं। देखिए यहां पे फ्लावर का एक पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि जो सीड बनता है इसी फ्लावर से बनते हैं कि नहीं। तो फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनेसियम, ये 4 पार्ट होते हैं। चारों का कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक है, जो कैलिक्स करोला होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। कलर्ड
होने का रीजन क्या है, जब ये कलर्ड होते हैं तभी उस फ्लावर के साइड इंसेक्ट हुए, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आकर्षण हो के क्या होता है, वो क्या करेंगे, मेल और फीमेल को मिलाएंगे। जब मेल और फीमेल मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं। तो इसी वजह से वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। देखिए यहां पे लिखा भी है, ये क्या हो गया, सेपल, ये क्या हो गया, पेटल, ये क्या हो गया, स्टेमेन, ये क्या हो गया इसका, स्टिग्मा, ठीक है। तो यहां पे पूछा जाता है जो सेपल और पेटल, कैलिक्स, करोला, ये दो होते हैं, और एक होते हैं एंडोसियम, एक होते हैं गायनीसियम, ये चार होते हैं, ठीक है। तो ये चारों में दो एसेसरी होते हैं, दो एसेंशियल होते हैं। कहने मतलब दो सहायक होते हैं, दो आवश्यक होते हैं। आवश्यक मतलब समझते हो ना, कि जिसकी जरूरत है। एक फ्लावर में किसकी जरूरत होती है, मेल और फीमेल की होती है, क्योंकि पॉलिनेशन कौन करेगा, मेल और फीमेल करेगा, कैलिक्स करोला तो करता नहीं है। तो ये दोनों आवश्यक हो जाते हैं। एसेसरी मतलब सहायक, ये क्या करते हैं, पीछे से इसकी सहायता करते हैं। कौन, कैलिक्स और करेला सहायता क्या करते हैं, जैसे इंसेक्ट से बचाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कोई उसके पोलन के, उसके स्टिग्मा को, उसके स्टेमेन को कोई टच ना कर दे, इस वजह से वो उसको कवर्ड करके रखते हैं, ठीक है। या धूप से, धूल से, इस सब से कौन बचाता है उसको, कैलिक्स और करोला, ये सहायता करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए। तो यहां पे पूछा जाता है स्टेमेन और स्टिग्मा, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहां पे एक पॉइंट बना है, ठीक है, ए वाला, ठीक है, एक बीच वाला पॉइंट बना है, ठीक है। फिगर हम इस वजह से दे दिया आपको क्लियर हो जाए। देखिए स्टिग्मा मा और स्टेमेन, यहां पे देखिए क्या, स्टेमेन, मेन मतलब मैन, मैन मतलब क्या हुआ, आदमी, आदमी क्या होता, मेल, ठीक है। और इसके लास्ट में क्या लगा, मां, तो मां आप किसको बुलाते हो, फीमेल को। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, फीमेल। तो अगर इस फ्लावर में पूछा जाए कि फीमेल पार्ट क्या है, तो आप क्या कहोगे, स्टिग्मा, ठीक है। अगर मेल पार्ट क्या है तो आप क्या कहोगे, स्टेमेन। तो स्टेमेन किसकी निर्माण की इकाई है, ये है एंडोसियम की निर्माण की इकाई, ठीक है। स्टेमेन क्या करता है, एंडोसियम को बनाता है, ठीक है। पूछा जाता है एंडोसियम के निर्माण की इकाई क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, स्टेमेन, ठीक। गायनीसियम के निर्माण की इकाई क्या होती है, स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा ये पूरा हो गया, ये पूरा क्या हो गया, स्टेमेन हो गए। तो स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक क्या होते हैं, एंथर होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, फिलामेंट। देखिए एक धागे वाली संरचना जो जुड़ी हुई है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट के ऊपर एक लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। देखिए टोपी जैसी संरचना है, ये क्या होगा, एंथर होगा। एंथर के ऊपर आप देख रहे होंगे लाल लाल कलर की कुछ संरचना आपको दिख रही है, यही क्या होती है, पोलन ग्रेन होता, पराग कण होता है। यही परागकण स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, किसी के माध्यम से, पानी के माध्यम से जा सकते हैं, इंसेक्ट के माध्यम से जा सकते हैं, पक्षी के माध्यम से जा सकते हैं, ठीक, हवा के माध्यम से जा सकते हैं। तो यही पोलन इसके अंदर होके कहां जाएगा, ओवरी में जाएगा। ओवरी के अंदर एग पाया जाता है, उस एग को क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो फ्यूज करके कौन सी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन। यही चीज अब इसके बारे में समझ लीजिए। स्टिग्मा मैंने बोल दिया फीमेल, और इसके देखिए एक ऐसी संरचना है, इसको क्या कहेंगे, स्टाइल कहेंगे। स्टाइल इसी के ना देखा जाए इसके अंदर होती है, और स्टाइल के ऊपर एक मोटी सी पाइप जैसे संरचना आपको दिख रही है, उसको क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। तो पोलन ट्यूब के अंदर स्टाइल होती है। तो इस, ठीक है, ये स्टाइल कहां जाती है, ये जाती है ओवरी से ऐसे अटैच होती, देख रहे हैं आप, ओवरी ये दिख रहा, जो फूला हुआ भाग होता है बीच में, उसको क्या कहते हैं, ओवरी। तो इस तीनों को मिला के क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। इस ओवरी के अंदर, बात समझिएगा, इस ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। देखिए ये क्या हो गई, पूरी ओवरी हो गई, इसके अंदर ये क्या है, ओव्यूल है। क्या है, ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, एग होते हैं। क्या होते हैं, एग होते हैं। जब यहां से एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा और स्टाइल के माध्यम से अंदर अंदर जाएगा, कहां जाएगा, ओव्यूल के अंदर जाएगा। ओव्यूल के अंदर क्या मिलता है,
एग मिलता है, तो एग को मिलकर क्या करेगा, फ्यूज्ड कर देगा। क्या कर देगा, फ्यूज्ड कर देगा। तो फ्यूज्ड करने के बाद इस प्रोसेस के जो दोनों आपस में फ्यूज्ड हो रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कहने के मतलब पोलन ग्रेन और एग का मिलना, ठीक है, जब एग को फर्टाइल कर देता है, फ्यूज्ड कर देता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो। क्या बनाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या बनाता है, सीड। बात समझे कि नहीं। तो यही सीड जब मिलेगा, फिर से हम इसकी सोइंग करके नया प्लांट प्राप्त करेंगे। समझ गए होंगे आप बात। ये फ्लावर के माध्यम से हम सारी चीजें आपको बता दिए, ठीक है भाई। मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, सीड। और वही सीड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने फील्ड में, उससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब बात करेंगे, ये तो हो गया किसका, सीड कैसे बना। अब बात करेंगे सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। क्या, सीड स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, सीड स्ट्रक्चर। क्या, सीड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप समझते होंगे, किसी चीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं सीड के, कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 3 होते हैं। पहला क्या होता है, सीड कोड। सीड कोड आप जानते हो, जो ऊपर एक लेयर होती है। दूसरा क्या होता है, एम्ब्रियो, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, कोटिलीडन। ये 3 इसके स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए यहाँ पे एक फिगर मैंने दिया है, तो इसके जो हार्ड वाली लेयर है इसको क्या कहेंगे, सीड कोट, ठीक है। और जहां से नया प्लांट जर्मिनेट जो करता है उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। और देखिए ये जो पीला वाला बड़ा सा भाग है इसको क्या कहेंगे, फूड स्टोरेज। जो फूड का स्टोरेज होता है वो कहां पे होता है, या तो कोटिलीडन में होता है या तो इंडोस्पर्म में होता है। क्या, इंडोस्पर्म में होता है। ये भी आप लिख लीजिएगा, अभी बताते हैं। देखिए कोटिलीडन कहां पाया जाएगा, 2 बीजपत्री डाइकॉट प्लांट में या डाइकॉट सीड में कोटिलीडन पाया जाता है। मोनोकॉट में क्या पाया जाता है, आपका इंडोस्पर्म पाया जाता। कोई भी मोनोकॉट होगा, बात समझना, कोई भी मोनोकॉट सीड होगा उसमें कोटिलीडन नहीं पाया जाएगा। क्या पाया जाता है, इंडोस्पर्म पाया जाएगा। कोई 2 बीजपत्री डाइकॉट सीड होगा उसके अंदर कोटिलीडन पाया जाएगा। तो कोटिलीडन और इंडोस्पर्म का काम क्या होता अभी देखिएगा। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला क्या, सीड कोट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए किसका चर्चा करेंगे, सीड कोट का। देखिए तो पहला क्वेश्चन ही बन जाता है, सीड कोट कहते किसको हैं, ठीक है। मैंने आपको एक फिगर के माध्यम से दिखा दिया कि सीड कोट किसको कह रहे हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हार्ड लेयर होती है। इसका काम क्या होता है एम्ब्रियो की रक्षा ये करता है, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। ये थोड़ा कठोर होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है, सीड कोट का निर्माण कौन करता है, तो आप लिख लीजिएगा इंटेगुमेंट। क्या, इंटेगुमेंट कौन करता है, इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इनर, एक होता है आउटर, ठीक है। तो इनर इंटेगुमेंट को क्या कहते हैं, आउटर इंटेगुमेंट को क्या कहते हैं, आउटर को कहते हैं टेस्टा, इसको क्या कहते हैं, टेगमेन, ठीक है। तो पूछा जाता है इंटेगुमेंट से क्या बनता है या क्या बनाता है, सीड कोट बनाता है। इंटेगुमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक इनर होते हैं, एक आउटर होते हैं। जो इनर इंटेगुमेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, टेगमेन कहते हैं। जो आउटर इंटेगुमेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, टेस्टा। टेस्टा कैसा होता है, हार्ड होता है। टेगमेन कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत पतली, थिन होती है। कैसी होती है, थिन होती है। तो किसी सीड में ना ये इनर इंटेगुमेंट पाया ही नहीं जाता है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी बनता है, अगर एक इंटेगुमेंट पाया जा रहा है तो क्या होगा, अगर
दो इंटेगुमेंट मतलब दोनों इंटेगुमेंट पाया जा रहा, कौन, टेस्टा और टेगमेन, तो क्या होगा, अगर दोनों पाया जा रहा तो बाइटेगमिक होगा, अगर एक पाया जा रहा है तो मोनोटेगमिक सीड होगा। ठीक है, देखिए जिसमें टेस्टा और टेगमेन दोनों पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बाइटेगमिक सीड। और मान लीजिए इसमें किसी सीड में टेगमेन उपस्थित ही नहीं है, बस क्या है, टेस्टा पाया जा रहा, तो क्या होगा, वो आपका मोनोटेगमिक सीड होगा। तो सीड कोड के बेस पे सीड दो प्रकार के होते हैं, एक मोनो होते हैं, एक बाई होते हैं। तो बाइटेगमिक मतलब जिसमें दोनों हो, मोनो मतलब जिसमें एक हो। तो आप इतना समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछता है भैया जी, यही पूछता है, क्या पूछता है, एक मिनट, कि भाई सीड कोड का डेवलपमेंट कौन करता है, टेगुमेंट। ठीक है, टेगुमेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, इनर और आउटर। आउटर इंटेगुमेंट को क्या कहेंगे, टेस्टा, इनर इंटेगुमेंट को क्या कहेंगे, टेगमेन। अगर दोनों प्रेजेंट है तो बाइटेगमिक, अगर कोई एक प्रेजेंट है तो क्या, मोनोटेगमिक। ठीक है, इतना समझ गए। टेस्टा जो होता है वो हार्ड होता है और जो टेगमेन होता है वो थिन होता है। बात समझ गए कि नहीं, तो इतना आप समझ गए होंगे। और दूसरा मैंने क्या बताया, एम्ब्रियो, ये भी समझिएगा। एम्ब्रियो किसको कहते हैं, भ्रूण की बात आप करेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो की बात करेंगे। आप देख रहे होंगे यहां पे एक पार्ट ऐसा संरचना दिख रहा है। ठीक है, तो हम जो एम्ब्रियो बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, डाइकॉट का बना रहे हैं। आप फिगर एक बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। तो ऐसे एक फिगर बना लीजिएगा, देखिए ये वाला मिला के ऐसे कर लीजिए। बात समझे कि नहीं, हम बना दे रहे हैं दोबारा। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा, यही बना लीजिए, ये सबसे अच्छा, ये सरल भी बन गया। ठीक है, आप, मैं भूल गया इसका एम्ब्रियो का पिक डालने, नहीं डाल दिया होता। जो ये अंदर वाली संरचना आपको दिख रही है ना, ठीक है, जो ये अंदर वाली संरचना आपको दिख रही है ऐसे ही दिख रही है। ठीक है, कैसे, एक ऐसे है। ठीक है, देखिए ये दोनों क्या हो गए, कॉटिलीडन। ठीक है, और ये आपका एम्ब्रियो होता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं। अब दोनों पार्ट कैसे होते हैं, देखिए यहां पे इसके दो पार्ट होते हैं, एक नीचे वाला होता है, एक ऊपर वाला होता है। तो आप कहोगे सर जी कैसे हम जानेंगे कि दो पार्ट होते हैं, इसके बीच में एक लाइन होती है बीचों बीच, उसको क्या कहते हैं, मेन एक्सिस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन एक्सिस लाइन कहते हैं, या क्या कहते हैं, टाइगेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइगेलम कहते हैं। तो ये टाइगेलम क्या करता है, एम्ब्रियो को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। तो अब देखिए टाइगेलम के ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, इपिकोटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, इपिकोटाइल कहेंगे। इसके नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे। तो एम्ब्रियो के दो पार्ट होते, एक इपिकोटाइल, एक हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या करता है, एम्ब्रियो का निचला भाग होता है, और इपिकोटाइल क्या होता है, एम्ब्रियो का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, अब यही एम्ब्रियो क्या करता है, नया प्लांट का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, एम्ब्रियो का जो ऊपरी पार्ट है और जो एम्ब्रियो का निचली पार्ट है, बात समझना। तो जो एम्ब्रियो नया प्लांट डेवलप कर रहा है तो शुरुआत में दो चीज डेवलप करता है, एक नीचे के साइड, एक ऊपर के साइड। ऊपर के साइड क्या डेवलपमेंट करता है, उसका स्टेम। नीचे के साइड क्या होता है, उसका रूट। बात समझ गए कि नहीं। इसका मतलब यह हुआ जो रूट का डेवलपमेंट होता होगा वो किससे होता होगा, हाइपोकोटाइल से। जो स्टेम का डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे हो रहा है, इपिकोटाइल से हो रहा है। इतना आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, एम्ब्रियो के दो पार्ट हो गए, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब नीचे, इपी मतलब ऊपर। तो ऊपर की साइड स्टेम जाती है, नीचे की साइड रूट जाती है। तो हाइपो क्या डेवलप कर रहा है, रूट। इपी क्या कर रहा है, स्टेम। समझ गए कि नहीं। अब देखिएगा, तो डायरेक्ट यहां पे ये चीजें रूट नहीं डेवलप कर देती है। जो हाइपोकोटाइल होता है ये रेडिकल का डेवलपमेंट करता है, किसका, रेडिकल। और इपिकोटाइल जो होता है वो प्लूमूल का डेवलपमेंट करता है, किसका, प्लूमूल का, पुलांकुर का। और हाइपोकोटाइल मूलांकुर का। ठीक है, तो ये प्लूमूल और
रेडिकल, रेडिकल मतलब मूलांकुर, प्लूमूल मतलब पुलांकुर। ये पुलांकुर क्या करता है, स्टेम का निर्माण करता है। ये रेडिकल क्या करता है, रूट का डेवलपमेंट करता है। तो पूछा जाता है रूट का निर्माण कौन करता है, तो रेडिकल करता है, मतलब मूलांकुर करता है। और पुलांकुर किसका डेवलपमेंट कर रहा है, किसका निर्माण कर रहा है, स्टेम का निर्माण कर रहा है। समझ गए होंगे आप बात, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप समझ गए। एक कॉटिलीडन का क्या काम होता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए, किसी चीज को जर्मिनेट होने के लिए, ठीक है, बाहर आने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है। अब एनर्जी कहां से मिलता है, उस सीड को, इस पे हम आप चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, जो एक कॉटिलीडन होता है, जैसे मैंने 3 पार्ट बताया था, कॉटिलीडन, एम्ब्रियो, सीड कोट। सीड कोट का काम बता दिया था कैसे बना, एम्ब्रियो बता दिया। जो एक कॉटिलीडन होता है, कॉटिलीडन अपने अंदर एनर्जी रखता है। क्या रखता है, एनर्जी रखता है, ठीक है, एनर्जी रखता है। जब इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और प्लूमूल, मूलांकुर पुलांकुर का डेवलपमेंट कर रहा है, रूट एंड शूट का डेवलपमेंट कर रहा है, अब उसको एनर्जी की जरूरत होगी। एनर्जी कौन देता है, यही कॉटिलीडन देता है। कहने का मतलब इंडोस्पर्म और कॉटिलीडन क्या करता है, ये स्टोरेज का काम करता है। ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जर्मिनेशन के टाइम एम्ब्रियो को एनर्जी देता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। कॉटिलीडन के बारे में भी मैंने बता दिया, कॉटिलीडन कैसे क्या होते हैं, और एम्ब्रियो के बारे में बता दिया, सीड कोट के बारे में बता दिया। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और लास्ट पॉइंट कॉटिलीडन ही था। कॉटिलीडन का काम मैंने बता दिया था, ठीक है, कि कॉटिलीडन, डाइकॉटिलीडन किसमें पाया जाएगा, ठीक है, आप समझते हो। इंडोस्पर्म कैसा किसमें पाया जाएगा, मोनोकॉटिलीडन में, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पढ़ाने तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम के बेस पे जितना बन सकता क्वेश्चन मैंने उतना बता दिया, ठीक है। बाकी अभी जो मैंने आपको क्या बताया, ओब्यूल, क्या बताया, ओब्यूल, तो इसमें भी हम बढ़िया से समझा सकते हैं। ओब्यूल के अंदर कैसे सेल बनते हैं, कैसे क्या होता है, वो भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन आपसे उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस आप इतना याद रखिए जितना मैं बता दिया हूं। ये आपके लेवल, जो यूजी का लेवल होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब बात करेंगे, ठीक है, उत्तम सीड के गुण क्या होते हैं। सीड एक होता है, एक ग्रेन होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंट आप जानते हो। मेजर डिफरेंट है ये, सीड का यूज किसमें करते हैं, हम सोइंग के रूप में करते हैं। ग्रेन का यूज किसमें करते हैं, दानों के रूप में करते हैं। सीड का शेप, साइज, कलर एक जैसा होता है। दानों में ये कोई मैटर नहीं करता, दाना कैसा भी हो, छोटा हो मोटा हो, सब दाना दाना है। हमें खाना है तो ये नहीं देखना है कि मोटा है कि पतला है, हम उसको क्या करेंगे, आटा बना के खा लेंगे। बात समझे कि नहीं। तो ये सब चीजें होती हैं। सीड में जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी मैटर करती है। ग्रेन में ऐसा कुछ नहीं, उसका जेनेटिक फिजिकल प्योरिटी कुछ भी हो, हमें खाने से मतलब है। ये सब चीजें हैं। तो देखिए, उत्तम सीड के गुण क्या क्या होने चाहिए। देखिए, उत्तम सीड, जो अच्छा सीड माना जाता है, जो स्थानीय किस्में होती हैं, उससे 10 से 15% से ज्यादा यील्ड देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक लोकल वेराइटी होती है, अब लोकल वेराइटी में क्या होगा, उसकी जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी भी भाई मिक्स होगी। तो अब उससे अधिक अगर 10 से 15% अधिक उत्पादन दे रहा है, तो हम मानेंगे कि उत्तम सीड है। भारत में केवल 12% किसानों के पास ही उत्तम सीड पहुंचता है। बिल्कुल सही बात है। अभी भी आप गांव में देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए, तो वही घर का ही सीड मैक्सिमम यूज करते हैं। मार्केट से कौन लाता है, कई रीजन है, महंगा भी मिलता है, हमारे पास किसानों के पास पैसे भी नहीं होते हैं, तो और सारी फैसिलिटीज की कमी होती है, तो वहां पे किसान क्या करता है, घर का सीड यूज कर लेता है, ठीक है। आनुवंशिक शुद्धता 98% से अधिक होनी चाहिए। आनुवंशिक शुद्धता मतलब आप जानते हो, जो उसका करेक्टर होता है, जो उसके अंदर का गुण होता है सीड के, उसकी कम से कम 90% शुद्ध होना चाहिए। अगर इससे कम है तो हम उसको सीड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। नमी का प्रतिशत 6 से 14% होनी चाहिए। भाई अगर इससे ज्यादा नमी होगा तो भी दिक्कत है, अगर इससे कम नमी हो जाएगा तब भी सीड क्या होगा, वाइबल कंडीशन में नहीं रहेगा, मतलब मृत हो जाएगा। वही ना, पानी की कमी हो जाती तब भी इंसान मर जाता है। तो इससे कम भी पानी आप कर दोगे तो सीड डॉर्मेंसी कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं। तो ये सब इसके पॉइंट थे, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए, अब मैंने अभी एक टर्म लिखा था जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी, इसके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक यहाँ पे यंत्र लिखा है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कैसे हम निकालते हैं जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी। ठीक है, इस पे थोड़ा हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि एक सीड है, क्या एक सीड है, ठीक है, कहीं सीड आप रखे हो तो उस सीड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं भाई। या तो प्योर सीड होगा, क्या होगा लिखते चलिएगा, प्योर सीड होगा, या तो क्या होगा इम्प्योर सीड होगा, इम्प्योर्ड सीड होगा, और दूसरा क्या होगा इनर्ट मैटर होगा। क्या होगा इनर्ट मैटर होगा, होगा कि नहीं। तो कहने का मतलब प्योर सीड होगा और इम्प्योर्ड सीड होगा और क्या होगा आपका इनर्ट मैटर होगा। ये तीन चीजें होती हैं। कहने का मतलब जो सीड प्योरिटी होती है इसके तीन पैरामीटर होते हैं। ठीक है, बात समझे कि नहीं। ये तीन पैरामीटर होते हैं किसके, सीड प्योरिटी के। भाई जो सीड प्योरिटी आप देखोगे उसके बीच में तीन चीजें हो सकती है, क्या प्योर सीड, इम्प्योर्ड सीड और इनर्ट मैटर। इम्प्योर्ड सीड को आप क्या कह सकते हो, अदर सीड भी कह सकते हो। क्या अदर सीड, जैसे मान लीजिए हम 100 सीड ले लिए या 100 ग्राम सीड ले लिए। ठीक है, 100 ग्राम सीड ले लिए, अब इसमें 80 ग्राम सीड क्या निकला, प्योर सीड मिला। ठीक है, 15 ग्राम क्या मिला, अदर सीड मिक्स हुआ। ऑब्जेक्शनल सीड जानते हो, जैसे गेहूं बरसीन में कासनी मिक्स रहता, पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, उसी जैसा उसका आकार, शेप, कलर सब होता है। तो 15% वो है, 5% उसमें कोई इनर्ट मटेरियल है। इनर्ट मटेरियल आप जानते हो कि कुछ अलग से मिला हुआ, गंदगी उंदगी। तो ठीक है, तो अब यहीं पे अगर बात करेंगे कि 100 ग्राम जो सीड लिए थे उसमें प्योर सीड कितनी है, तो प्योर सीड कितनी है 80% है। क्या है 80% है। तो कहने का मतलब जो सीड प्योरिटी हम मेजर्ड करते हैं, सीड प्योरिटी के तीन पैरामीटर होते हैं। मतलब एक सीड प्योरिटी अगर आप चेक करोगे वहां पे तीन चीज मिलेगी। पहला क्या मिलेगा, प्योर सीड, दूसरा अदर सीड या इम्प्योर्ड सीड, और दूसरा क्या मिलेगा, इनर्ट मैटर मिलेगा। ठीक है, इतना आप सारी चीजें समझ गए होंगे। अब कहोगे सर जी सीड प्योरिटी कैसे मेजर्ड करते हैं, ये भी आपके के लिए एक बड़ा क्वेश्चन है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, जो सीड प्योरिटी मेजर्ड करते हैं, अब इसके लिए देखिए एक बॉक्स यहां पे बना है। ठीक है, बना है कि नहीं। इस बॉक्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, सीड प्योरिटी निकालते हैं। इस बोर्ड का क्या नाम है आप लिख लीजिएगा, तो नाम आप लिख लीजिए इसका नाम क्या है, प्योरिटी वर्क बोर्ड। क्या नाम है इसका, प्योरिटी वर्क बोर्ड, प्योरिटी वर्क बोर्ड। तो इस बोर्ड के माध्यम से हम प्योरिटी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं चलिए देखिए। चलिए हम क्या ले लिए, बल्क सैंपल ले लिए, सीड का कितना लिए 100 ग्राम लिए। ठीक है, तो ये सीड क्या करेंगे, देखिए इस पे एक लेंस लगा है। ठीक है, तो इस यहां पे व्हाइट कलर का कांच लगा होता है। ठीक है, इस कांच के ऊपर रखेंगे तो लेंस के माध्यम से हम देखते हैं जो कि एक जैसा दिखेगा वो क्या मान लेंगे कि ये प्योर सीड है। क्या है, प्योर सीड है। और देखिए अगर अदर सीड होगा तो हम क्या कह देंगे, अदर सीड है। ठीक है, मान लीजिए उसमें कोई इनर्ट मैटर है। क्या इनर्ट मैटर है, इनर्ट मैटर आप समझते होंगे। तो कहने का मतलब जो सीड होते हैं, जो प्योर सीड होते हैं उसके तीन पैरामीटर होते हैं। पहला क्या होगा, प्योर सीड, और क्या होगा उसमें अदर सीड हो सकता है, और क्या होगा कोई गंदगी होगा, मतलब कोई इनर्ट मैटर होगा। तो कहने का मतलब सीड के पैरामीटर होते हैं। एक सीड में तीन चीजें पाई जा सकती हैं। पहला क्या, प्योर सीड, दूसरा क्या अदर सीड, और तीसरा क्या इनर्ट मैटर। ये तीनों मिलके बल्क सीड बनाते हैं। अब आपको ज्ञात करना है क्या हमारा इसमें कितना प्योर सीड है। तो मान लीजिए इसमें 80 सीड ऐसे निकल गए, 80 ग्राम की जो कि प्योर है। 15 ग्राम क्या निकल गया आपका, अदर सीड निकल गया। अदर सीड होता ही है क्योंकि ऑब्जेक्शनल सीड भी होते हैं, एक जैसे होते हैं। हम जैसे आप बरसिंग का सीड है उसमें कासनी आप अलग ही नहीं कर सकते हो, सत्यानाशी सीड के सरसों से अलग ही नहीं कर सकते हो, तो दिक्कत होती है। तो वहां पे मान लीजिए कोई अदर सीड मिला है, कितना 15%, और 5 ग्राम क्या मिला है, कोई गंदगी संदगी मिली है। तो टोटल मिलकर कितना हुआ 100। तो लेकिन अगर प्योर सीड की बात करेंगे, प्योर सीड कितना होगा 80 होगा। तो एक फार्मूला आप लिख लीजिएगा,
सीड प्योरिटी निकालने का, सीड प्योरिटी परसेंटेज बराबर, लिखिएगा, सीड प्योरिटी परसेंटेज बराबर वेट ऑफ प्योर सीड। बात समझे कि नहीं? सीड प्योरिटी परसेंटेज कैसे निकलेगा? वेट ऑफ प्योर सीड बटे वेट ऑफ बल्क सीड। ठीक है, बल्क सैंपल, बल्क सैंपल कितना लिए थे? 100 ग्राम लिए थे। कितना लिए थे? 100 ग्राम लिए थे, इंटू 100। क्या होगा? इंटू 100। तो आप ऐसे करके प्योर सीड का परसेंटेज निकाल सकते हो। मान लीजिए 80% प्योर सीड आया था या 80 ग्राम, और बल्क सैंपल कितना लिए थे? 100, इंटू 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 80। तो कहने का मतलब उसका 80% क्या हो गया? प्योर सीड हो गया या प्योर परसेंटेज हो गया। बात समझ गए कि नहीं? किसी सीड की रियल वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? अब कहोगे रियल वैल्यू क्या होती? भाई आप जानते हो ना, आप कोई सामान लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि यार इसकी रियल वैल्यू कितनी होगी। तो रियल वैल्यू कैसी निकाली जाती किसी सीड की? आप लिख लीजिएगा, देखिए, प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू 100 आप कर दोगे तो सीड की रियल वैल्यू आ जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? किसी भी सीड की प्योरिटी कितनी है, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है। जर्मिनेशन परसेंटेज होता ही है, मैक्सिमम किसका होता? मेज का होता 90%, मिनिमम किसका होता? कॉटन मतलब कपास का होता 55 से 60%। कहीं कहीं 55 भी मिला है, कहीं कहीं 60 भी मिला है, तो 55 से 60 आप याद रखिएगा। तो प्योरिटी परसेंटेज गुणे जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू 100 कर दोगे तो रियल वैल्यू ऑफ सीड निकल जाती है। क्या? रियल वैल्यू ऑफ सीड निकल जाती है। देखिए, इतना आप समझ गए होंगे। अभी एक चीज और निकाली जाती है, फिजिकल इंप्योरिटी कितनी होगी। बात समझे कि नहीं? फिजिकल इंप्योरिटी कितनी होगी? भाई मैंने क्या कहा, जो 80% निकला था प्योर सीड और 20% कुछ चीजें और निकली है ना, यही क्या होती है? आपकी फिजिकल इंप्योरिटी होती है। क्या होती है? फिजिकल इंप्योरिटी होती है। बात समझ गए कि नहीं? तो यहां पे भी क्वेश्चन मिलता है, आप लिख लीजिएगा, फिजिकल इंप्योरिटी बराबर या इंप्योरिटी आप लिख लीजिए, इंप्योरिटी, सीड ऑफ इंप्योरिटी किसको कहेंगे? ठीक है, लिख लीजिएगा, वेट वजन, इंप्योरिटी प्रेजेंट इन सीड या बल्क सीड आप कह सकते हो। किसी भी बल्क सीड में, ठीक है, इंप्योरिटी कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, वेट ऑफ इंप्योरिटी परसेंटेज ऑफ बल्क सीड बटे वेट ऑफ बल्क सैंपल। कहने का मतलब जो बल्क सैंपल था उसमें इंप्योरिटी कितनी थी? इंप्योरिटी कितनी थी? 20% थी। यहां पे फिजिकल इंप्योरिटी नहीं कह सकते हो। ठीक, इंप्योरिटी कितनी थी? 20%। और 20% इंप्योरिटी क्या थी? 20% में 15 ग्राम सीड था अदर का, और 5 ग्राम क्या था? इनर्ट मटेरियल था। क्या था? इनर्ट मटेरियल था। तो वही चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वेट ऑफ इंप्योरिटी परसेंटेज ऑफ बल्क सीड, मतलब बल्क सीड में जो इंप्योरिटी परसेंटेज है बटे पूरे बल्क का वजन इंटू 100 आप कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? इंप्योरिटी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि इंप्योरिटी परसेंट कितना था? 20 ग्राम, और टोटल बल्क कितना था? 100 बटे इंटू 100 कर दोगे, 100 कट जाएगा, बचेगा क्या? 20%। तो यही क्या हो जाएगी? उस सीड की इंप्योरिटी हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? तो यहां पे क्वेश्चन और बनता है, किसी भी सीड का फिजिकल इंप्योरिटी क्या कहलाती है? डॉकेज कहलाती है। डॉकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जो ये 20% पाया जा रहा है इसको क्या कहेंगे? डॉकेज कहेंगे। आप लिख लीजिएगा, क्या कहेंगे? डॉकेज कहेंगे। बहुत पूछा जाता है। कहने का मतलब बल्क सैंपल, जो सीड का बल्क सैंपल है, प्योरिटी के अलावा उसमें जो पाया जा रहा है उसको क्या कहेंगे? बल्क क्या कहेंगे? डॉकेज कहेंगे। क्या कहेंगे? डॉकेज कहेंगे। इतना आप समझ गए होंगे। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा डॉकेज क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? किसी भी सीड में फिजिकल इंप्योरिटी, प्योरिटी नहीं इंप्योरिटी, उसको क्या कहेंगे? डॉकेज कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। तो भैया ये सब चीजें बहुत पूछा जाता है। फिजिकल सीड की प्योरिटी किससे निकालेंगे? तो आप क्या कहोगे? प्योरिटी वर्क बोर्ड से। गांव में देखिए एक सूप वाले से निकाला जाता है, जिससे क्या नाम, ऐसे एक दूसरे के साइड हिला के क्या करते हैं?
छोटे सीड बड़े सीड को आगे पीछे कर लेते हैं, तो गांव में वो सबसे पुराना मेथड है। तो एक एक चीज आप समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। तो अब बात करेंगे भौतिक शुद्धता 98% से अधिक होनी चाहिए। ये सब चीजें आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन ये है, इसको आप याद रखिएगा कि अंकुरण प्रतिशत लिखा है कितना 60%। तो पूछा जाता है कि अगर 60% से कम अंकुरण परसेंटेज होगा तो माना यह जाता है कि ये सीड बोने लायक नहीं है। ठीक है, क्या बोने लायक नहीं है। तो पूछा जाता मैक्सिमम किसका होता है, मेज का। मिनिमम किसका होता है, कॉटन का 55 से 60%। और मेज का कितना होता है, लगभग 90%। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, सारी चीजें हम आपको बता दिए। चलिए अब बात करेंगे बीज के प्रकार के। ठीक है, ये सब चीजें अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो बीज के प्रकार जो क्लासिफिकेशन किया गया बीज का, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला क्या है, नाभिकीय बीज, जिसको न्यूक्लियस सीड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, ये चीजें होती हैं। न्यूक्लियस सीड किसके पास होता है, जरा हम चर्चा करते हैं। देखिए जो सीड होता है, क्या सीड होता है, तो एक एक करके आप लिखते चलिएगा। जो सीड होता है तो मेनली 3 सीड पाए जाते हैं। कौन कौन से, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो ये 3 जनरेशन इंडिया में चलता है। कौन कौन सा, तो आप लिख लीजिएगा, ब्रीडर सीड और फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। यही 3 सीड भारत में चलता है। जो सर्कुलेशन होता है सीड का, ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड। ठीक है, ये 3 होता। लेकिन अब यहां पे एक न्यूक्लियस सीड आ गया। ठीक, अभी एक रजिस्टर्ड सीड पढ़ोगे, एक और पढ़ोगे ट्रुथफुल सीड पढ़ोगे। तो यहां ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो भारत में जनरेशन यूज की जाती है वो 3 जनरेशन सिस्टम यूज की जाती है। वो तीनों जनरेशन कौन कौन सी है, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड है। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो पूछा जाता है कि भारत में कौन सी जनरेशन यूज की जाती है, 3 सिस्टम जनरेशन। कौन कौन सी हो गई, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। ठीक है, तो न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस सीड, ठीक है, न्यूक्लियस सीड किसके पास रहता है, ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर के पास रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप साइंटिस्ट हो, ठीक है, आप कोई वैरायटी डेवलप कर रहे हो, तो उसका जो न्यूक्लियस सीड होगा बस किसके पास होगा, ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर के पास होगा। ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर कहां पे रहता है, किसी यूनिवर्सिटी में रहता है, किसी रिसर्च सेंटर पे रहता है। तो आप यही कह सकते हो कि न्यूक्लियस सीड का प्रोडक्शन कहां होता है, तो रिसर्च सेंटर पे और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होता है। ठीक, देखिए आप लिखा भी है। ठीक है, और इसके अंदर जो प्यूरिटी होती है, जेनेटिक प्यूरिटी और फिजिकल प्यूरिटी। दो, अब कहोगे जेनेटिक प्यूरिटी क्या होती है, देखिए जेनेटिक प्यूरिटी मतलब उसके अंदर का कैरेक्टर, उसका प्रोडक्शन, उसकी प्लांट की हाइट, उसकी ग्रोथ, ड्यूरेशन जो मेंटेन करता है, वही क्या होता है, जेनेटिक प्यूरिटी। फिजिकल प्यूरिटी मतलब बाहर, सीड बाहर से कटा पिटा ना हो, उसका आकार सही हो, ठीक है, एक जैसा कलर हो, एक जैसी साइज हो, ये क्या होगा, उसकी फिजिकल प्यूरिटी होगी। तो ये दोनों क्या होता है, 100% होता है। कि कहने का मतलब न्यूक्लियस सीड की जेनेटिक प्यूरिटी, फिजिकल प्यूरिटी 100% होती है। ये कहां पे होता है, किसके पास पे होता है, बस ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर के पास पे होता है। इसका कल्टीवेशन कहां किया जा सकता है, रिसर्च सेंटर और कृषि महाविद्यालय में किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इस न्यूक्लियस सीड से पूछी जाती है क्वेश्चन कि न्यूक्लियस सीड से कौन सा सीड बनाया जाता है। तो कौन सा सीड बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है ब्रीडर सीड बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है, ब्रीडर सीड बनाया जा सकता है। और इस सीड को बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस सीड को बेचा नहीं जा सकता है। और देखिए इसे प्रजनन बीज का जनक कहते हैं। जनक होता है, जैसे हमारे जनक कौन, हमारे पिताजी। आपके जनक कौन है, आपके पिताजी। तो वैसे जान लीजिए न्यूक्लियस का बच्चा कौन है, ब्रीडर सीड है। कौन है, ब्रीडर सीड है। तो इतना आप समझ गए होंगे। एक चीज और पूछा जाता है, टैग। बात समझे कि नहीं। तो जैसे हमारे आपके ऊपर टैग लगा, किसका, हमारे पापा जी का, आपके पापा जी का। ठीक है, हम जाने जाते हैं, बच्चे जब रहते हैं जाने जाते हैं किसके लिए, किसके नाम पे, अपने पापा के नाम पे। ऐसे यहां पे टैग एक लगा रहता है, अभी आगे बताऊंगा, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, गोल्डन कलर, ये सब कलर का टैग लगा रहता है। तो यहां पे भैया टैग वेग नहीं लगा रहता, ना इसकी सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे जो मार्केट में बीज आता है ना, उसका सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, उसकी टेस्टिंग होती है, तो प्रूव्ड किया जाता है कि नहीं भैया मार्केट में सेल करने लायक है। तो यहां पे किसी चीज की टैग की जरूरत नहीं होती, ना सर्टिफिकेशन की जरूरत होती। क्यों, क्योंकि आप जानते हो पूरे विश्व में या पूरे इंडिया में आप कह सकते हो बस
इसकी खेती एक ही आदमी कर सकता, कौन? जो बनाया है। तो यार अब मान लीजिए हमारा घर है, ठीक है, हमारा घर है, हमारे घर में कुछ करने के लिए हमें अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा? कुछ नहीं, हम अपने घर के मालिक हैं, तो हम खेती कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जो ब्रीडर न्यूक्लियर सीड होता है उसका खेती बस एक ही इंसान करता है। तो जब एक ही आदमी कर रहा तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरा सीड अच्छा है कि गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि भाई हमें किसी को देना है ही नहीं, जो अच्छा हो बुरा हो मेरे लिए होगा। इस वजह से न्यूक्लियर सीड के लिए कोई टैग, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो देखिए एक चीज और याद रखिएगा, जैसे न्यूक्लियर सीड से पूछा जाता है, क्या न्यूक्लियर सीड से कौन सा सीड बनता है? तो आप लिख लीजिएगा ब्रीडर सीड फर्स्ट बनता है। ब्रीडर सीड फर्स्ट से कौन सा सीड बनता है? ब्रीडर सीड सेकंड बनता है। ब्रीडर सीड सेकंड से कौन सा सीड बनता है? फाउंडेशन सीड फर्स्ट बनता है। फाउंडेशन सीड फर्स्ट से कौन सा सीड बनता है? फाउंडेशन सीड सेकंड बनता है। फाउंडेशन सीड सेकंड से कौन सा सीड बनता है? सर्टिफाइड सीड फर्स्ट बनता है। बात समझे कि नहीं? यही बनता है। कौन सा बनता है? फाउंडेशन सेकंड सीड से आप कहोगे सर्टिफाइड फर्स्ट सीड बनता है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए एक एक करके और देखते हैं क्या प्रजनक सीड की। तो ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। तो प्रजनक, जो आपका प्रजनक सीड होता है, ब्रीडर सीड होता है, इसकी जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? 100%। तो बात आएगी कि ब्रीडर सीड की खेती कौन करता है। ठीक है, एक सब चीजें देख लीजिएगा। ब्रीडर सीड की खेती कौन करता है? तो ब्रीडर सीड की खेती कौन करेगा? इस पे चर्चा करते हैं। ब्रीडर सीड की खेती कर सकता है, कौन कर सकता है? जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर होगा। और क्या होगा? ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर मान लीजिए किसी दूसरे साइंटिस्ट को दे दिए परमिशन, चलो भैया तुम भी करो। ठीक है, तो कहने का मतलब ब्रीडर सीड की खेती बस 2 लोग कर सकते हैं। कौन कर सकता है? ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर और स्पॉन्सर प्लांट ब्रीडर कर सकता है। मतलब जो किसी को क्या कर दिया, चलो ठीक है तुम भी करो। बात समझे कि नहीं? यही 2 लोग इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती कहां कहां पे होती है? रिसर्च सेंटर पे होती है, कृषि महाविद्यालयों में होती है। और कहां पे होती है? एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन, यहां पे इसकी खेती हो सकती है। इस पे एक टैग लगता है, उस टैग का क्या नाम होता है? आपका येलो कलर होता है। ठीक है, उस टैग का क्या नाम, किस कलर का होता है? वो येलो कलर का टैग होता है। इस सीड से कौन सा सीड बनाया जाता है? फाउंडेशन सीड बनाया जाता है। कौन बनाया जाता है? फाउंडेशन सीड बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, कि कलर का टैग क्या होता है? एक देखिए येलो कलर लिखा है, तो कौन सा होता है? येलो कलर होता है। इस टैग की साइज पूछ ली जाती है। इस टैग की साइज क्या होती? तो आप लिख लीजिएगा 12x6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 12 लंबाई होगी, 6 इसकी चौड़ाई होगी। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आएगी किसकी? आधार सीड की। ठीक है, आधारी सीड की या फाउंडेशन सीड की। अगर यहां पे भी क्वेश्चन बनेगा तो आप एक एक करके भैया लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए जो आधार सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है, ये किससे बनता है? आपको पता होना चाहिए किससे बनता है? आपके ब्रीडर सीड से बनता है। इसको मदर सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर सीड भी बोलते हैं। और देखिए यह बीज किसानों को खेत में बीज उत्पादक एजेंसी तथा बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों के देखरेख में तैयार होता है। बीज के मानकों में ध्यान रखकर उत्पादन किया जाता है। इनमें 98% क्या होता है? जेनेटिक प्योरिटी होती है। कितनी होती है? 98% जेनेटिक प्योरिटी होती है। ठीक है, कुछ चीजें अभी आगे देखिएगा। इस बीज की पैकिंग में सफेद रंग का टैग होता है। देखिए एक चीज यहां पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, जो यहां पे आनुवांशिक लिखा है ना, यहां पे आप लिख लीजिएगा क्या? फिजिकल प्योरिटी। ये है क्या है? फिजिकल प्योरिटी। और आप लिख लीजिएगा 99.9 कहीं कहीं लिखा है, या 99.5% क्या होती है? जेनेटिक प्योरिटी होती है इसकी। ठीक है, क्या होती है? जेनेटिक प्योरिटी होती है। और ये क्या होगा? फिजिकल प्योरिटी होगा। थोड़ा करेक्शन कर लेना। और फाउंडेशन सीड किससे बनाया जाता? ब्रीडर सीड से बनाया जाता। और ब्रीडर सीड की खेती किसके देखरेख में होती? सीड इंस्पेक्टर के देखरेख में होती है। इनको सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, इनको टैग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और टैग का कलर किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। ठीक है, टैग का साइज क्या होता है? आप लिख लीजिएगा कितना होता है? आप लिख लीजिएगा 15x7.5 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 15.5
15 गुणे 7.5 का होता है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। भाई देखिए, लिखते जाना, जो ना समझ में आए उसको पूछते भी जाना और कमेंट के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे रजिस्टर्ड सीड की। आप कहोगे सर जी आप तो कह रहे थे रजिस्टर्ड सीड इसमें आता ही नहीं है। देखिए, अगर रजिस्टर्ड सीड की बात करोगे, रजिस्टर्ड सीड को सेट कहां करोगे, किसके बीच में? मैंने आपको बताया था 3 जनरेशन सिस्टम भारत में यूज किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा? ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। अगर कहीं पे रजिस्टर्ड सीड को सेट करना है तो किसके बीच में सेट करोगे? फाउंडेशन और सर्टिफाइड के सीड के बीच में करोगे। इसको क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड सीड कहते हैं। रजिस्टर्ड की खेती अपने यहां नहीं विदेशों में की जाती है। रजिस्टर्ड जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके यहां होती है किसके देखरेख में? सीड इंस्पेक्टर के देखरेख में। बस आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसका टैग कलर क्या होता है? पर्पल कलर आपको दिख रहा होगा, तो क्या होता है? पर्पल कलर का होता है, ठीक है। इसमें और कुछ आपको हम नहीं बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे सर्टिफाइड सीड, ठीक है। सर्टिफाइड सीड की बात करेंगे तो यहां पे भी हम आपको कुछ बता देते हैं, ठीक है। सर्टिफाइड सीड की बात जो आती है, प्रमाणित बीज जिसको कहते हैं, तो यही फार्मर सीड भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसको फार्मर सीड भी कहते हैं, ठीक है। इसको कमर्शियल सीड भी कहते हैं। अब पूछा जाता है किसानों को कौन सा सीड दिया जाता है, तो सर्टिफाइड सीड दिया जाता है। या सरकार किस सीड से पैसा ज्यादा कमाती है? किससे पैसा ज्यादा कमाती? इसी से, क्योंकि ये कमर्शियल है, इसी को सरकार बेचती है, ठीक है, बड़े स्तर पर। तो इसी को क्या कहते हैं? कमर्शियल सीड कहते हैं। इस सीड का डेवलपमेंट किससे करते हैं? फाउंडेशन सीड से करते हैं। इसका जो टैग कलर होता है कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। इस टैग की साइज क्या होती है? तो 15 गुणे 7.5 सेंटीमीटर होती है। किसानों को यही दिया जाता है, नीले कलर का टैग होता है, ठीक है। यही सब चीजें हैं, बात इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और है ट्रुथफुल लेबल सीड। क्या होती है? देखिए, ट्रुथफुल लेबल सीड होती है, इसका टैग पहले लिख लीजिएगा, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। हम फिगर नहीं लगाए इसमें, आप लिख लीजिएगा कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये टोटल प्राइवेट होते हैं, ठीक है। वो सब सीड कौन पैदा कर रहा है? जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रुथफुल सीड होती हैं, ये प्राइवेट कंपनी है। जैसे हम अपना फर्म डाल दिए, सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हमारे यहां से सीड प्रोडक्शन हो रहा, मार्केट में हम सेल कर रहे हैं, उस सीड को क्या कहेंगे? ट्रुथफुल सीड। कहने मतलब जो प्राइवेट, आप देखे होंगे बोरे पे लिखा रहता है फलाना सीड, ठीक है, शिवा सीड प्रोडक्शन लिमिटेड, बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी रहती हैं। जो प्राइवेट इंसान, जैसे हम आप अगर सीड प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं, वो किसका होता है? ट्रुथफुल लेबल सीड का होता है। देखिए, जो सर्टिफाइड, रजिस्टर्ड सीड, फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड किस बेस पे बनाया गया था? उसके फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी पे बनाया गया था। लेकिन जो ट्रुथफुल लेबल सीड होती है, एक किस बेस पे इसको सीड बनाया गया? लिख लीजिएगा, जर्मिनेशन परसेंटेज और फिजिकल परसेंटेज के बेस पे। इसकी जेनेटिक प्योरिटी नहीं ली जाती है, ठीक है। और किसके देख रेख में होता है? सीड इंस्पेक्टर के देख रेख में होता है। सीड इंस्पेक्टर आप जानते हो, सीड इंस्पेक्टर के देख रेख में क्या होता है? इस सीड का प्रोडक्शन किया जाता है। जो फार्मर होता है, जो प्राइवेट आदमी होता है, वो सीड का प्रोडक्शन करता है। उसके फील्ड को सीड इंस्पेक्टर क्या करेगा? विजिट करेगा। वहां पे क्या चीज देखेगा? उसका फिजिकल प्योरिटी, उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज। अगर 2 चीज मेंटेन है तो वो प्रमाणित कर देगा कि ले जाइए अपने सीड को मार्केट में बेचिए। जो सीड इंस्पेक्टर पैसा कमाते हैं खूब, इन्हीं लोग से कमाते हैं। इसी सीड का प्रोडक्शन करके वो पैसा ज्यादा कमाते हैं। तो इसी वजह से पूछा जाता है प्राइवेट सेक्टर से कौन सा सीड बनाया जाता है? तो कौन सा सीड बनाया जाता है? ट्रुथफुल लेबल सीड बनाया जाता है। इसका टैग जो होता है किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। उस टैग की साइज क्या होती है? आप लिख लीजिएगा, 15 गुणे 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 15 गुणे 10 सेंटीमीटर होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो एक वीडियो आज का हो गया, एक वीडियो हम आपको कल परसों में दे देंगे। तो यूपी कैडेट का फॉर्म भी आ गया है, आप लोग फिल करिए। कोई भी दिक्कत हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संवाद कुछ ना कुछ कर रहा हूं। इसमें आपका प्यार सपोर्ट जैसे मिल रहा है, ऐसे आगे मिलता रहे और अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं आपको नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।